नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे शरीर में निरंतर काम करते रहते हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका कार्य 24 घंटे का रहता है। 24 घंटे वो रुक नहीं सकते और जीवन पर्यंत उनको चलना ही होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब उनके चलने में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और वो गड़बड़ी हमारे स्वयं की वजह से होती है, बाहरी खान पान से होती है। जो बाहरी खान पान हम करते हैं उसमें लापरवाही हम अक्सर कर देते हैं क्योंकि उसकी महत्वता को हम नहीं पहचानते और उसके बारे में बहुत ज्यादा गहन विचार नहीं कर पाते। लजीज व्यंजन के एवज में, स्वादिष्ट व्यंजनों के चक्कर में हम अपने शरीर के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो प्रणाली है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं और जिसका खामियाजा पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो गलत खान पान की वजह से शुरू होते हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं वायु विकार को लेकर। वायु हमारे शरीर का ही एक अभिन्न तत्व होता है। कहते हैं वायु से शरीर बना भी होता है, एक पंच तत्वों में एक वायु भी होता है। वायु में उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस वजह से होते हैं और उसके हानिकारक परिणाम क्या होते हैं? देखिए, जब हमारे खान पान पे हम ध्यान पूरा नहीं देते और जो भी दिखाई पड़ा मुंह में डालने की करते हैं तो लीवर पूरा पचाता नहीं है, फिर पेट में आके सड़ता है। तो उसके बाद एक तो उसका पेट नहीं अच्छा साफ होता और जब भी वो गैस छोड़ेगा तो उसमें बहुत बुरी दुर्गंध होती, दूसरा आदमी नाक बंद कर लेता है जी। ये सबसे गंदी चीज है। और किसी किसी को वायु विकार ऐसा होता है, झुके तो भी पू, बैठने लगे तो भी पू। बिल्कुल। तो इसके लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान है और जिसमें कोई कठिनाई न पड़े। तो आजकल लकड़ी जलाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया, बिल्कुल। उपले जलाना बंद हो गया। आप रेता मंगा के रख लें, रेते को गैस के ऊपर रखें किसी भी बर्तन में और उसमें आलू दबा दें, 4-5 आलू दबा दें और गैस अपनी फुल स्पीड पे रखें। रेता गर्म होगा, आलू पक जाएंगे। अब उन आलूओं का छिलका उतार के उसको काट करके उसके ऊपर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। अब वो आलू उसको रोटी की जगह खाने को दें। 3 दिन के बाद उसके वायु विकार ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे पानी के अंदर कोई चीज साफ हो जाती है, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती, ऐसे होगा। जो दुर्गंध थी वो तो बिल्कुल साफ होगी, जो आपको बैठते उठते पू 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 होती रहती थी वो भी समाप्त होगी, क्योंकि अब आपका लीवर पूरा काम करने लगा, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नॉर्मल हो गया और खाए पिए को पचा करके गुर्दे ने बिल्कुल साफ कर दिया। बिल्कुल। अब कहां से रोग आएगा? आलू संसार की वो वस्तु है और नींबू, जो रोग किसी चीज से न कटे वो इन चीजों से कट जाता है, परंतु रोग के अनुसार लेने के इसके तरीके अलग अलग है। जैसी बीमारी वैसा इसका तरीका। यदि आलू को आप पानी में उबाल के लेते हैं तो आपको ये बादी पैदा कर देगा। जब भून के लेते हैं तो बादी को समाप्त कर देगा
और नींबू का काम है कि खून को शुद्ध करना, पाचन शक्ति को तेज करना, पैंक्री, पित्ते, गुर्दे, तिल्ली को बिल्कुल साफ रखना। जब ये साफ है, साफ क्लियर चीज आ रही, ऑक्सीजन पूरी मेरे रूह कहां से आएगा? तो ये है सबसे जरूरी। हाँ। तो दर्शकों, वास्तव में हम जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं अपने जीवन में, वो खान पान को लेकर करते हैं। भोजन ऐसा जो सुपाच्य हो, और उसके साथ जो हमें तरल लेना है उसमें भी यदि अदरक, लहसुन और प्याज का अर्क होगा तो और ज्यादा अच्छा है, जिससे कि वो भोजन पचने में ज्यादा अच्छा समय नहीं लगाएगा। और खास तौर पर जो हमारे शरीर के अंदर की जो अग्नि है, वो उस भोजन को बहुत आसानी से पचा भी देगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इस वजह से वो सभी अंग स्वस्थ रहेंगे और सकुशल रहेंगे, और साथ ही साथ पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर को मिलता रहेगा, ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, तो वायु विकार उत्पन्न होने का कोई माध्यम ही नहीं बचेगा। वायु विकार उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि गुरुजी ने भी हमें बताया। तो ये सारी चीजें तब ठीक होंगी जब हमारा खान पान ठीक होगा। हालांकि जो पीछे गलतियां हो गई हैं, अब उसको सुधार सिर्फ इस वजह से सकते हैं कि अब आगे से लापरवाही ना करें, लेकिन जो विकार है उसको भी दूर करना है। तो इन नुस्खों के माध्यम से उन विकारों को हम दूर कर सकते हैं। इन नुस्खों को आपने लिख जरूर लिया होगा, इसलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।